Hello student, today you are going to learn the next topic, that is organic chemistry part and chapter number 10, halogen derivatives, and the unit is classification of halogen derivatives. In the last year, in 11th standard, different hydrocarbons like alkane, alkene, alkyne and aromatic compound you have studied. Now this year, under this chapter, we are going to learn their derivatives. Okay. So the first definition is halogen derivative of hydrocarbon. You know hydrocarbon. Hydrocarbon are the compound containing hydrogen and carbon. Now halogen derivatives of hydrocarbon. What is the definition? Very simple definition. Replacement of hydrogen atom or atoms in aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen atoms. अब इसमें से हर शब्द का हम अर्थ समझ लेंगे. रिप्लेसमेंट किस चीज का रिप्लेसमेंट? हाइड्रोजन एटम और एटम्स का. या तो एक एटम या अनेक एटम का रिप्लेसमेंट होगा. किस चीज से? इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एलिफेटिक किसे कहते हैं? ये ओपन चेन जो कंपाउंड है इसे हम एलिफेटिक कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड. और एरोमेटिक किसे कहते हैं? इसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग और उसके डेरिवेटिव्स आते हैं. तो इस एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग है, बाय हाइड्रोजन एटम. इसमें से हम हाइड्रोजन एटम को हटा के क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम को हटा के हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे. जैसे कि ये है, अगर हम ऐसे लिखते हैं CH4, जैसे CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह एक अगर Cl आता है तो ये क्या हो जाता है? हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाता है. तो इसे हम क्लोरोमीथेन कहेंगे या मिथाइल क्लोराइड करेंगे. तो इसमें क्या हो गया? एक हाइड्रोजन की जगह एक Cl है. इसी तरह अगर इथेन है, यहाँ अगर हाइड्रोजन आता है, ये जो है यहाँ अगर हाइड्रोजन रहता है तो क्या होता है? इथेन होता है. और उसके जगह एक हाइड्रोजन की जगह एक Br आ गया तो यह क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड. इन द सेम मैनर अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो वो क्या हो गया? इथीन. उसके जगह एक हाइड्रोजन को हटा के एक Cl आ गया, ये तो वो क्या हो गया? इथीन क्लोराइड और 1 क्लोरोइथीन ऐसे भी कहते हैं. ये इथाइल है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के आयोडाइड आ गया तो वो क्या हो गया? इथाइल आयोडाइड. इन दिस मैनर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं. अगर एरोमेटिक है यानी जिसमें बेंजीन है, इसमें भी फार्मूला से सब जगह हाइड्रोजन है, सब जगह कार्बन है. उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के अगर Cl आता है तो वो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा. यानी ये क्या हो गया? एरोमेटिक डेरिवेटिव हो गई. इस तरह की ये सिंपल डेफिनेशन है. एग्जाम में हमें इतने एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आपको बताया है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स. ये जो हमने देखे ये सबका एक क्लासिफिकेशन, काफी सारे कंपाउंड्स हैं, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में क्लासिफिकेशन किया है. और वो कैसा है? इन 2 वेज. ये क्लासिफिकेशन 2 तरह का है. एक पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, यानी ये जो स्केलेटन है हाइड्रोकार्बन का वो किस तरह का है? टू विच हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड, जिसे हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है. यानी ये जैसे कार्बन से हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड, ये कार्बन स्केलेटन किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या क्या ब्रांचिंग है, किस तरह का है, इस पे डिपेंडेंट है वो टाइप, जिसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं. ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, यानी सिंगल है तो मोनो हाइड्रोजन, 2 है तो डाई हाइड्रोजन, 3 है तो ट्राई हाइड्रोजन. इस तरह का भी एक क्लासिफिकेशन हम इसमें देखने जाने वाले हैं. अब ये क्लासिफिकेशन हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या है. तो हमने 2 तरह का क्लासिफिकेशन देखा है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हाइड्रोजन एटम अटैच, और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो 1 बाय 1 हम देखेंगे. फर्स्ट इसमें क्या है? 4 तरह की क्लासिफिकेशन है. हैलो अल्केन, जितने ही हाइड्रोकार्बन के टाइप है उतने इसके टाइप है. जैसे हैलो अल्केन, हैलो अल्कीन, हैलो अल्काइन और हैलो एरिन. यानी पिछले साल हमने अल्केन देखा, अल्कीन देखा, अल्काइन देखा और एरिन देखा. तो इसके डेरिवेटिव है इस साल. जैसे हैलो अल्केन, तो हैलो अल्केन में क्या है? जैसे ये अल्केन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके X आ गया तो वो हो गया जैसे इथाइल हैलाइड. इथाइल इथेन में से गया X
हाइड्रोजन एटम और उसकी जगह X आया, X यानी Cl Br, दिस X इक्वल टू Cl Br और I, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो ये हो गया इथाइल हैलाइड। अब अल्कीन है, अल्कीन में अगर एक हाइड्रोजन निकल के उसकी जगह एक X आ रहा है तो हो गया विनाइल हैलाइड। इसी तरह हेलो अल्काइन में से एक हाइड्रोजन जा रहा है उसकी जगह X आ रहा है तो हो गया वो हेलो इथाइल, और हेलो एसिटिलीन से वो एसिटिलीन ग्रुप है इसलिए। देन हेलो एरिन, इसमें हेलो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, X क्या है ClBr है, उसके डिपेंडेंट नेम चेंज होगा। तो इस तरह ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया हैलोजन डेरिवेटिव्स का। अब सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी उसके पास कितने हैलोजन एटम है, एक है, दो है या तीन है। तो इस हिसाब से अगर एक है तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, अगर दो है तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव, अगर तीन है तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो इसमें से हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इथाइल हैलाइड, सिर्फ एक ही उसमें X है तो ये मोनो हैलोजन हो गया। जैसे ये बेंजीन, अराइल भी रह सकता है उसमें, बेंजीन है उसको एक ही हैलोजन अटैच है। अब इस डाई हैलोजन में देखिए यहाँ पे दो हैलोजन अटैच है, अगर दो हैलोजन है तो उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट विसिनल और जेमिनल डायलाइड हमने लास्ट ईयर सीखा था। अगर एक ही कार्बन एटम को अटैच है तो उसे जेमिनल कहते हैं, दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर हैलाइड है तो उसे विसिनल कहते हैं। तो इस तरह से दो टाइप इसके हो गए डाई हैलोजन के, और इसमें ये भी X की पोजीशन चेंज होते रहेगी। हमें इतना ही सीखना है कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव में दो हैलोजन होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स अपने और आगे देखना नहीं है, सिर्फ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम डिटेल पढ़ेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन एक्सेट्रा। और ट्राई हैलोजन में क्या हो गया, तीन हैलोजन आ गए, एक, दो और तीन, ये हो गए एलिफेटिक। और एरोमेटिक में भी ये भी इनकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, यहाँ पे भी रह सकते। तो टोटल कितने, तीन, तो हो गया ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। अब हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ कंपाउंड्स का डिटेल में क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। अब तक के हमने क्या देखा, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन देखा, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन देखा, ये क्लासिफिकेशन देखा। उसमें से अभी सिर्फ मोनो हैलोजन कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, और मोनो हैलोजन कंपाउंड का ही डिटेल में स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है। तो क्या है मोनो हैलोजन कंपाउंड, मोनो हैलोजन मीन्स ओनली वन हैलोजन। ये सब एग्जांपल में देखिए, कोई भी एग्जांपल देखिए इसमें से, इसमें सिर्फ हमें एक हैलोजन दिख रहा, कोई भी देखिए इसमें सब, इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक हैलोजन है। यानी ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कैसे बेस्ड है, इट इज द हैविंग ओनली वन हैलोजन डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। अब हमें क्या देखना है, सिर्फ हैलोजन की पोजीशन कौन सी है ऑफ हैलोजन एटम एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दो क्राइटेरिया हमें देखना है, एक पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम और दूसरा क्या देखना है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने लास्ट ईयर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा है, sp3, sp2, sp, ये जो बेसिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो वो आपको याद होगा। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, the position of halogen atom and type of hybridization of carbon to which halogen is attached। ऐसा कार्बन जिसे हैलोजन अटैच है उसका पोजीशन और उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट हमने ये 6 क्लासेस किए हुए हैं। क्या क्या नाम है, अल्किल हैलाइड जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ने जाने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल प्रिपरेशन, रिएक्शंस वगैरह देखने वाले हैं, और उसे हेलोअल्केन भी कहते हैं। एलिलिक हैलाइड जिसमें इस तरह का डबल बॉन्ड होता है और नेक्स्ट टू वो जो कार्बन होता है उसको हैलोजन अटैच होता है। बेंजाइलिक, इसमें बेंजीन को CH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है जिसे X अटैच है। विनाइलिक में विनाइल ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे विनाइल ग्रुप कहते हैं। हेलो अल्काइन, अल्काइन में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हेलो आता है तो उसे हेलो अल्काइन कहते हैं। और अराइल हैलाइड में क्या होता है, बेंजीन रिंग को हैलोजन अटैच होता है। तो ये क्लासेस आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के कोई एग्जाम्पल्स आते हैं और नाम पूछते तो हमें ये ग्रुप का नाम पता चाहिए कि बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, एलिलिक क्या ग्रुप होता है, विनाइलिक क्या होता है, ये हमें पता चाहिए।
तो पहला देखते हैं अल्किल हैलाइड और हेलो अल्किल, जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3, ये ध्यान में रखिए आप। हैलोजन एटम किससे अटैच है? ऐसे कार्बन को जो sp3 हाइब्रिडाइज है। अब ये कार्बन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसे ये प्राइमरी CH2X ग्रुप को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम। जैसे R ग्रुप अटैच है तो ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। और 3R ग्रुप अटैच है तो ये क्या हो गया? टर्शियरी। उसे X अटैच है, AX और AX दिख रहे हैं हमें ये वाले। तो ये क्या है? सब कार्बन एटम्स जिसमें सिंगल बॉन्ड है और 4 वैलेंसी कार्बन की फुलफिल हो रही है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है। एलिडिक हैलाइड में क्या हो रहा है? ये जो X है, ये X कहाँ अटैच है? इट इज अटैच टू अ कार्बन एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड के बाजू में जो कार्बन है वो कैसा है? sp3। और इसमें क्या है? डायरेक्ट जहां हाइड्रोजन अटैच है वो sp3 है। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड को अटैच और एक कार्बन है जिसे हैलाइड अटैच है, वो sp3 है। तो जैसे इसमें है और इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड जिसे कहते हैं, उसके बाजू का जो कार्बन है उसे X अटैच है। जैसे विनाइलिक में क्या है? जहां डबल बॉन्ड है वही कार्बन को अटैच है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। और ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उसके बाजू में डबल बॉन्ड है। बेंजाइलिक में कौन सा ग्रुप है? बेंजीन को CH2। काफी बच्चे बेंजाइलिक और जिसे हम फिनाइलिक कहते हैं उसमें कंफ्यूजन करते हैं। बेंजाइलिक में क्या होता है? बेंजीन को CH2 ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये जो कार्बन है ये कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो कार्बन है ये हैलाइड अटैच है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। देन विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड में जो X है वो किससे अटैच है? ऐसे कार्बन को जो sp2, ये देखो ये sp2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये कौन सा है कार्बन हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। यहाँ पे डबल बॉन्ड, जैसे ये दो एग्जांपल देखिए, दिस इज एंड दिस वन। देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, पर कंफ्यूजन का कोई मुद्दा नहीं है। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, और ये डायरेक्टली टू डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। देन हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन में ये इथाइन ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो लास्ट कैटेगरी है अराइल हैलाइड और हेलो अरिन में क्या होता है? बेंजीन ग्रुप को अटैच वो रहेगा, यानी अरिल हैलाइड, अरिल वर्ड किस चीज से कनेक्टेड है? बेंजीन रिंग से, तो ये बेंजीन रिंग को डायरेक्ट X अटैच है, या फिर बेंजीन का कोई डेरिवेटिव जैसे टोलिन है उसे X अटैच है यहाँ पे, और ये क्या है? टोलिन है। तो इस तरह ये जो कार्बन एटम है कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज। आपको ये ध्यान में रखना है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये डबल बॉन्ड डायरेक्ट दिख रहा है, ये कौन सा कार्बन हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज। इन दिस मैनर टुडे वी कंप्लीट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा, 2 बेस पे डिपेंडेंट, और उसके बाद हमने देखा मोनो हैलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। सो आई होप दिस टॉपिक you understand, and this is the first lecture related to organic chemistry. देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री से अलग होती है। इसमें हम तो पहले समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वो अच्छे से लिख के देखना होता है। जो आपने पढ़ा उसे अच्छे से समझ लेना, और समझने के बाद लिख के देखना। जो अब आगे आगे रिएक्शंस आएंगे वो रिएक्शंस को लिखते जाना है, बिना देख के। आप अगर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझने में आसान जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।